मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आपकी परीक्षाएं जो हैं धीरे धीरे निकट आ रही हैं, तो टाइम बहुत कम बचा हुआ है। हाँ, कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत बेहतरीन होंगे। आइए देखते हैं सवाल अगला क्या है हमारा। ठीक है, अगला सवाल हमारा दिया गया भैया, देखो यहाँ 20 सवाल आपके ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। आज हम बताएंगे कि सिद्ध कीजिए कि 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो कैसे है। माय डियर, देखिए कैसे है ये अपरिमेय संख्या 4 - 3√2 ना। तो देखो कैसे इसको निकालेंगे हम। ये प्रश्न इस टाइप का एक आता है आपके एग्जाम में। तो देखो यहाँ ये हम हल करेंगे खंड बा। कौन सा? खंड बा। और इसका हम पहला सवाल पहले का पार्ट। ठीक, कह रहा है कि सिद्ध करो 4 - 3√2 एक अपरिमेय है। उल्टा मान लो इसको। माना 4 - 3√2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। कैसी है? एक परिमेय संख्या है। और हमको मालूम है कि जो परिमेय संख्या होती है वो P/Q के फॉर्म में होती है, तो हमने इसको माना है परिमेय। तो ये हो जाएगी P/Q के फॉर्म में। ठीक, जहाँ P और Q सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए रूट वाला इधर रखेंगे, बाकी सबको हम पक्षांतर कर देंगे। 4 इधर है, उधर भेजेंगे, माइनस का आएगा, तो ये मिलेगा 3√2 इधर हो जाएगा P/Q, माइनस का उधर होगा 4, नीचे मान लो 1, तो यहाँ मिलेगा 3√2 बराबर इधर आएगा P माइनस उधर आएगा 4Q बटे में क्या आएगा Q। क्यों हो गया? -3 जो है नीचे भेज दो, तो यहाँ आएगा √2, उधर क्या है P - 4Q, ये 3 जाएगा अपॉन में, तो आएगा 3Q। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो भैया यहाँ पे ये क्या है? अंश है, हर है। जिसमें अंश हो और हर हो तो वो संख्या कैसी होती है? परिमेय। और ये √2 क्या है? बाहर तो निकलेगा नहीं इसका वर्गमूल, तो ये क्या हो गई? अपरिमेय। ये क्या हो गई? अपरिमेय। आप नीचे लिखेंगे कि ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। ठीक, परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ तो बराबर लिखी है, यानी ये हमारी बात का विरोध कर रहा है। ठीक, अगर ये हमारी बात का विरोध कर रहा है, इसके लिए जो हमने माना है वो शायद सही नहीं है। तो ठीक, ये क्या है? विरोधाभास है। यानी हमारी जो बात है, जो हमने माना है वो सही नहीं है इसलिए। ठीक, तो क्या सही नहीं है? कि यह एक परिमेय संख्या है। अगर सही नहीं है तो इसका सही क्या होगा? कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसके नीचे आप लिख देंगे यहाँ पे कि ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, इसलिए यह विरोधाभास है। इसलिए यह ठीक है, जो संख्या है वो एक परिमेय नहीं है, अर्थात ये संख्या अपरिमेय है। ठीक, तो यहाँ हमारा सिद्ध हो। देखिए हमारा इसका दूसरा पार्ट यानी खा नंबर क्या है कि बिंदु 36,15 की मूल बिंदु से दूरी बताइए। क्या निकालना है? मूल बिंदु से हमें दूरी निकालना है। देखिए भैया, हमको निकालना है इनके बीच की दूरी। तो हम जानते हैं कि दूरी का फार्मूला क्या होता है? AB बराबर √x1 y1 x2 y2 है, तो क्या होगा? x1 यानी 36 माइनस x2 यानी 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 15 और y2 क्या है? 0 इसका होल स्क्वायर। क्या आएगा यहाँ? 36 का स्क्वायर कितना होगा भैया? देखो यहाँ 36 × 36 कितना आएगा? देखो यहाँ मिलेगा हमें 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। इनको जोड़ देते हैं, क्या मिलेगा? 6 5 11 9 10 11 1 12 का 2, फिर यहाँ 2 2 4 एक हासिल है 5, ये हो गया 1। कितना आया? 1521। अब 1521 का हम निकालेंगे वर्गमूल। देखिए तो यहाँ हमारा ये जो है ये हो जाएगा 39 का। ठीक, तो कितना आ गया? इनके बीच की दूरी क्या हो गई? 39 हो गई। ठीक, तो देखो भैया अगला सवाल क्या है हमारा, हम देखेंगे अगला प्रश्न इसका गा पार्ट। ठीक, 1 का गा पार्ट कहा है कि देखिए एक हमारा बिंदु है 1,7, दूसरा क्या है 4,-3, मान लेते हैं A है और B है। कहा इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला एक रेखाखंड है, उसको एक बिंदु पड़ता है मान लो C। ये 2:3 के अनुपात में
इसको ये विभाजित करता है, तो इस बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात कीजिए क्या होंगे। तो देखो मान लेते हैं ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ये हो गए m1 और m2। ठीक, तो इसका हमारे फार्मूला इसका होता है C के निर्देशांक ना, C के निर्देशांक बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ऐसे ही यहाँ m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा। ऊपर के मान हम पुट कर लेंगे। ठीक, m1 कितना 2 गुणे x2 कितना 4 प्लस m2 कितना 3 x1 कितना -1 नीचे m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। ऐसे ही यहाँ m1 कितना 2 y2 कितना -3 m2 कितना 3 y1 कितना 7 नीचे m1 प्लस m2 2 प्लस 3। ठीक, क्या बनेगा ऊपर 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 3 बन गया भैया, यहाँ बन गया 5 3 दूना 6 7 21 बटे बना 5। ठीक, समझ गए आप। यहाँ क्या मिला 5 बटे हो गया 5, यहाँ मिलेगा 15 बटे 5 5 15 5 एकम 5 एकम ना कितना आ गया 1,3। क्या मिल गया भैया मेरे 1,3 यहाँ से मिल गया। ठीक, ये हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। अब देखो हमारा अगला सवाल, देखो भैया इसका ये पहले का घा पार्ट क्या कह रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर के बराबर होता है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक, तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ से हमने लिखा 1, ये tan क्या होता है इसको हम लिखते हैं साइन स्क्वायर बटे में कॉज स्क्वायर, यहाँ 1 मान लेंगे, क्रॉस इंटू करेंगे तो ये क्या आएगा कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे नीचे आएगा कॉज स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन में कॉज स्क्वायर, 1 अपॉन कॉज भैया क्या होता है सेक स्क्वायर। ठीक, देखो सिद्ध हो गया, ये जो हमें लाना था वो हमने निकाल दिया। ठीक, इस प्रकार ये प्रश्न हमारा भैया लग गया यहाँ से। ठीक, अगला देखो क्या है, अगला सवाल भैया मेरा कह रहा है इसका अंगा पार्ट कह रहा हमको हल करो। क्या दिया गया, त्रिज्या है खिलौने की r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, जो कि एक खिलौना एक शंक्वाकार है, नहीं इस रूप का है। फिर कहा गया है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर है। ठीक, ये इसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर है और इसकी पूरी जो ऊंचाई है 15.5 है। ठीक, ये हो गया यहाँ। देखो भैया क्या होगा, यहाँ से ये जो त्रिज्या है ये नीचे की 3.5 है, पूरा 15.5 है, 3.5 निकाल दिया नीचे से, ये हमारा कितना आ जाएगा ऊपर 12 आ जाएगा। देखिए हमको निकालना है खिलौने का आयतन यानी वैल्यूम, तो कौन कौन इसमें लगा है, ऊपर लगा है हमारा शंकु 1/3 पाई r स्क्वायर h हो जाएगा, और नीचे हमारा क्या लगा हुआ है ये अर्धगोला, इसका होता है 2/3 पाई r क्यूब। ठीक, यहाँ से हम दोनों में कॉमन कर लेंगे, 1/3 और पाई r स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा h बचा, प्लस ये बचा हमारा 2 पाई हमने कॉमन ले लिया, r की पावर 2 कॉमन लिया, तो बचेगा हमारा यहाँ पे कितना 1 r बच जाएगा। क्या बचेगा हमारा 1 r बचेगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे देखो, यहाँ से ये 1/3 और पाई का मान 22/7, फिर कहा r का स्क्वायर, r है 3.5 तो इसका स्क्वायर नहीं, इसको हम लिखेंगे 2 बार। ऊंचाई कितनी है शंकु की, ऊपर 12 है, प्लस 2 इंटू r कितना है 3.5 हो जाएगा, 7 × 5 = 35, एक बात पॉइंट कर देंगे, कितना आया यहाँ 22 गुणे। ठीक, ये आएगा 3.5 गुणे में 0.5, यहाँ क्या मिलेगा 12 35 गुना 70 आएगा, एक बात पॉइंट करेंगे 7 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा यहाँ हमें भैया मिल जाएगा ये 22 गुणे 3.5 गुणे 0.5 गुणे 12 7 19, इन सब का गुणा कर लेंगे, जो आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो इन सब का इंटू कर लो, कितना मिलेगा हमें, ये हमें मिल जाएगा लगभग ये 2 4 3.83। ठीक, आप इनका इंटू करेंगे बताएंगे क्या यही सही आया। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। अब देखो भैया हमारा बच्चा इसका है आखिरी सवाल, चार पार्ट वो, उसमें कहा है आपसे कि बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या निकालना मेरे भैया है, हम निकालेंगे बहुलक। ठीक, तो बहुलक निकालना तो बहुत ही आसान है, और एक प्रश्न आपको इससे मिलता है,
ठीक है। तो हमारा अंगा नंबर क्या है कि आपको दिख रहा है, यहाँ से देखो अंगा नंबर। ठीक, इसमें हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालने कहा गया है। और क्या क्या दिया है, दिया इसमें है वर्ग अंतराल और बारंबारता। इसमें वर्ग अंतराल है, इसमें बारंबारता है। क्या वर्ग अंतराल है, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। और इधर क्या है, 7 है, 8 है, 2 है, 2 है, 1 है। आपसे कहा बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। बहुलक जो सबसे अधिक बार आया, कौन अधिक बार आया, देखो मेरे बच्चा, ये ना 8 इसमें आया अधिक बार। इसके इधर आएंगे ना, हमें पूछा है बहुलक वर्ग। क्या पूछा है, बहुलक ना, वर्ग नहीं पूछा भैया। ठीक है, क्या निकालना है, बहुलक निकालना है, तो ऐसा नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो बहुलक कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ सबसे बड़ा कौन मिला, 8, तो 8 हो गया F1, कितना हो गया भैया, 8। ठीक, F0 क्या होगा, इसके ऊपर कितना है, 7। और यहाँ से F2 क्या होगा, इसके बाद वाला 2। H क्या होगा, इन अंतराल के बीच का अंतर जो कि 2 का अंतर है। L क्या होगा, जो बहुलक मिला इसके सामने जाएंगे तो छोटा मिल जाएगा, नहीं 3। ठीक, ये मिल गया। अब हम लगाएंगे भैया बहुलक का सूत्र ना। बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर हम यूज करेंगे, बहुलक बराबर ना क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ठीक, सारे मान पुट कर देंगे यहाँ से। तो L कितना है, L आपका आया यहाँ से 3 प्लस F1 कितना है 8, F0 कितना है 7, 2F1 यानी F1 का डबल 16 हो जाएगा, F0 7 है, F2 2 है, इंटू में H हमारा 2 है। कितना आएगा, यहाँ से 3 प्लस घटाएंगे ऊपर आएगा 1, यहाँ 1 बचेगा, 2 1 का 2 कर देंगे, 7 2 9 ना, 16 से गया 9, कितना आएगा 7। क्या मिला, 3 प्लस, इसको हम डिवाइड करेंगे, नीचे 7 है ऊपर 2 है, भाग करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, 7 दूना 14 बचेगा 6, पॉइंट लगाए ही 0 बढ़ाएंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 7/56 ना। ठीक, लगभग ये 28 आएगा, 0.28। ठीक, तो इस प्रकार आंसर का आ गया हमारा, ये हो जाएगा 3.28। ठीक, ये हमारा बहुलक हो गया। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो, हमारी जो समझाने का तरीका समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक बार मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों तक जो पढ़ने में कमज़ोर हैं और मेहनत टाइप के बच्चे हैं, मेहनत करना चाहते हैं लेकिन उन्हें कोई संसाधन नहीं मिल पा रहा है, ऐसे लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल पाए और वो भी अपने जीवन में अच्छा कर पाएँ। ठीक है, आज के साथ में, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ में।